वालेकुम गाइस, दिस इज मी फजर हाफिज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद फजर। तो आपको पता है कि मैं बनाती रहती हूँ मेकअप वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं उसमें इतने डिटेल में प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता पाती, क्योंकि मुझे जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की टिप एंड ट्रिक्स पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आज की वीडियो है कि जो मेकअप इस टाइम पे मेरे पास है और जो मेरी कलेक्शन है वो मैं आज आपको सारी की सारी दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने खुद परचेज ना की हो, सब के सब मैंने खुद परचेज की हैं। कोई भी पीआर या कुछ इस तरह का इंक्लूड नहीं है। ये वीडियो इस टाइम पे बनाने का ये मकसद है कि जो चीज़ें आप चाहते हैं, क्योंकि पीआर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो यूजलेस होती हैं और वो आप अपनी कलेक्शन में रख लेते हो और वो लोग दिखा देते हैं और लोग उससे इंस्पायर होकर चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो काम की नहीं निकलती। तो जो चीज़ें आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ ये मैंने खुद अपने लिए रखी हुई हैं और मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और मैंने इन पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और ये सारी वर्थ इट चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ मुझे भी अपने काम की नहीं लगती वो मैं अपनी कलेक्शन में रखती ही नहीं हूँ। तो अब मैं आपको ये सारी जो है अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी। आए देखते हैं कि मेरे पास क्या। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस पैलेट के बारे में बताती हूँ जो है मॉर्फी की पैलेट। ठीक है, इसके अंदर जितने भी शेड्स हैं, अगर आप सिर्फ एक पैलेट लेना चाहते हैं तो ये पैलेट आपके लिए इनफ होगी, क्योंकि इसमें डार्क, लाइट, ब्लशन के शेड्स और जो कंटूर के शेड्स हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक दो के स्वैचेस करके दिखा देती हूँ जो मुझे मेरे फेवरेट शेड्स हैं। ठीक है, ये देखें, और ये मेरे से नाखून लगा के टूट गया था, लेकिन मैं इसका भी स्वैच दिखा देती हूँ। और इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये ब्लैक कलर है जिसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा है, ये चेक करें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि ये है गैलेक्सी मेकअप किट और ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से मंगवाई थी। ठीक है, और इसके ये सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल जो किट है ना वो ये वाली है, क्योंकि इसके यहाँ कोई कहते हैं ना मुकाबला ही नहीं है। इसके सारे पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो भी आप कर लें ट्राई। तो सारे मैं आपको 4-5 करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इसके आप पिगमेंट्स चेक कर सकते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद है ये शी ग्लैम की पैलेट और ये सिर्फ मैंने शौक के पर्पस के लिए ली थी, क्योंकि इसमें जो वो शेड्स हैं जो कभी कभी ही यूज होते हैं, लेकिन ये मैंने शौक के लिए ली थी। और अगर आपको भी शौक है तो आप ले सकते हैं। इसके भी स्वैचेस मैं आपको करके दिखा देती हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। ये चेक करें, जो ये इनका जो मज़ा है ना वो किसी और में वैसे वाकई नहीं है। तो ये चेक करें, ये वाला शेड आप चेक करें, इसके कितना लाइट वो लेकिन है, लेकिन वो कितना मतलब कि ना अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट पैलेट दिखाती हूँ। उसके बाद ये भी शी ग्लैम की है। आप सब सोचेंगे कि शी ग्लैम का कितना मेकअप है, तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है। तो ये भी एक आई शेडो पैलेट है शी ग्लैम की, जिसमें मिक्सचर है ब्राउन का और सारे जो गोल्डन के शेड्स हैं उसका मिक्सचर है। और सबसे पहले जो मैंने अपनी मेकअप वीडियो क्रिएट की थी वो इसी पैलेट से की थी, तो ये मेरे वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो ये मैं इसके स्वैचेस कुछ करके आपको दिखा देती हूँ और एक ब्राउन का भी करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें, मज़ेदार। और अगर आप कोई ब्राउन की शेड्स लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी पैलेट है। नेक्स्ट है ये शी ग्लैम की पैलेट और इसके अंदर जो ये है ना ये सबसे मजे का, क्योंकि ये क्रीम है और क्रीम हाइलाइटर है। क्योंकि हमें क्रीम लिक्विड हाइलाइटर्स मिलते हैं, हमें जो है इस तरह के पाउडर हाइलाइटर्स मिलते हैं, लेकिन हमें क्रीम हाइलाइटर्स यहाँ पे थोड़े कम मिलते हैं। तो ये क्रीम हाइलाइटर है। ठीक है, उसके बाद ये भी थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में, ये ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में है, ये कम। और इसके बाद जो ये कंटोर का शेड है और ये भी एक उसी का शेड है, क्या कहते हैं, हाइलाइटर का। तो ये तो मतलब अगर आपने कोई एक अच्छी पैलेट लेनी है तो ये एक मस्ट हैव है, बहुत मज़ेदार। तो ये है जी मेरी फेवरेट से भी फेवरेट जो होती है ना हाइलाइटर पैलेट, तो वो ये है। ठीक है, इसको मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ और इसका मुकाबला वाकई बड़े से बड़े ब्रांड्स भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ये क्रिस्टीन की है, अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये ब्लशन पैलेट है और ये क्रिस्टीन की है। इसको जब मैंने मेकअप नया नया शुरू किया था, ठीक है, तब मैंने इसको लिया है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसके शेड्स का भी वाकई मुकाबला नहीं है। और अगर आप एक रीज़नेबल और अच्छी जो है वो पैलेट लेना चाहते हैं ब्लशन के लिए तो ये बहुत अच्छी है।
ये है क्रीम कंटोर और इसके अंदर आपके पास जो कंसीलर के भी शेड्स हैं, और ये मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने किसी इंस्टाग्राम के किसी पेज से ये ऑर्डर की थी और ये वाकई बहुत अच्छी है। अगर आप क्रीम कंटोरिंग आपको करने आती है तो ये बहुत अच्छी है। इसमें देखें आपको बहुत सारे कंटोर के शेड्स भी मिल जाएंगे जो कि आप हर किसी डिफरेंट स्किन टोन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे जो आपको जो है वो कंसीलर के शेड भी मिल जाएंगे, और जो पिगमेंटेशन होती है उसको भी हाइड करने के लिए शेड मिल जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं और अगर सीखना चाहते हैं कंटोरिंग को। उसके बाद ये ग्लिटर पैलेट है, इसके अंदर सारे चंक ग्लिटर्स हैं और ये भी बहुत अच्छी पैलेट है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे पास तो 2 से 3 ग्लिटर पैलेट्स हैं, लेकिन उनमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगेगी ना मैं आपको वो बता दूंगी। अगर आप ये लेना चाहिए, इसके स्वैचेस मैं आपको करके नहीं दिखा रही क्योंकि 2-3 है, उनके जो सबसे अच्छी होगी मैं उसका करके दिखा दूंगी। अब नेक्स्ट पैलेट की तरफ चलते हैं। ये हुदा ब्यूटी के नाम से कौन नहीं वाकिफ, जिनकी इनकी पैलेट्स बहुत अच्छी होती हैं, और मैं आपको इसमें बताऊंगी इसमें मज़े से मज़ेदार शेड है। ये वाला शेड आप चेक कर लें, ये ट्रांजैक्शन शेड भी जो आप चेक करेंगे ना तो वो देखें कितना अच्छा है। उसके बाद आपको मैं इसका स्वैच दिखा देती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी पैलेट है, अगर आप लेना चाहें तो बहुत अच्छी है। उसके बाद है ये पैलेट, इसमें डिफरेंट ब्राउन के शेड्स हैं और ये मैंने अभी तो खुद भी देखे हैं, बिल्कुल न्यू है, यूज़ नहीं की हुई क्योंकि इतने मेरे पास ये इस तरह के पैलेट्स हैं कि इसकी अभी तक बारी ही नहीं आई। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने पहली दफ़ा इसको स्वैच करके देखती हूँ तो ये कैसी है। तो ये भी देखें अच्छी लग रही है। तो अगर जब मैं सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट मेकअप लुक है वो इससे क्रिएट करूँ ताकि मुझे पता चले ये खुद भी कैसी है। उसके बाद ये कंटोर पैलेट है, अगर अभी तक मैं इसको ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जब मुझे डेली रूटीन के लिए पाउडर कंटोर करना हो, तो ये पाउडर कंटोर पैलेट है जो कि रिवाज.uk की है और इसमें भी ज़्यादातर वही शेड्स हैं जो हर किस्म की स्किन टोन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पैलेट है और अगर आप को कंटोरिंग आती है तो आप इसको जरूर लें। उससे आगे जो मेरे पास पैलेट है ये भी एक कंटोरिंग पैलेट है और ये है मेकअप स्टूडियो की। इसके अंदर जो है वो ब्लशन भी है, एक वाइट कलर का जो कहते हैं ना बेकिंग करने के लिए जो शेड यूज होता है वो भी है, हाइलाइटर भी है और आपके पास कंटोर के सारे शेड्स हैं। अगर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ज्यादातर पैलेट्स पे और आपको चाहिए कि आपको ब्लशन, हाइलाइटर, कंटोर एक ही पैलेट में मिल जाए तो मेकअप स्टूडियो की ये जो पैलेट है वो आपके लिए इससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेरे पास आती है रिवाज.uk की एक मिनी पैलेट जो कि सिर्फ मैंने शौक के पर्पज के लिए ली थी और इसके साथ अभी तक मैंने कोई खास मेकअप लुक क्रिएट नहीं की, लेकिन इसके पिगमेंट्स बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको 1-2 करके दिखा देती हूँ, ये चेक करें। ठीक है, ये अगर आप शौक से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना इसके बगैर भी आपको पता है गुजारा तो है। उसकी है मेरी वन ऑफ द फेवरेट पैलेट, तो ये है कारा ब्यूटी की। और अगर आप एक अच्छी जो पैलेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना तो आप ये ले सकते हैं क्योंकि इसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी अराउंड ये 10K की थी, मे बी इस पे आप सेल्स चल रही हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक अच्छी पैलेट लेना चाहते हैं ना, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी पैलेट है। इससे मैंने एक मेकअप लुक भी शायद क्रिएट कर चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं इसको आपके पिगमेंट्स भी आपको इसके चेक करा देती हूँ। ठीक है, और इसमें प्रेस ग्लिटर्स भी हैं, अगर आप मतलब आपको ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए इसके पिगमेंट्स चेक करें। ठीक है, और अगर आप एक अच्छी पैलेट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये ले लें, तो आपको किसी और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्राउन के इसमें सारे शेड्स हैं और गोल्डन के भी। मेरे पास एक और पैलेट है, इसके अंदर भी सारे ग्लिटर चंक्स हैं और ये वो पैलेट है जिसको मैं कहूँगी कि अगर आप ग्लिटर पैलेट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लेकिन आपको चाहते हैं कि आपके पास प्रेस ग्लिटर्स भी हों तो आप ये वाली पैलेट ले सकते हैं। इसमें ब्लू भी है, पिंक भी, पर्पल भी और ब्राउन के भी काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं और इसका मैं एक पिगमेंट आपको करके दिखा देती हूँ ताकि मैं ना आपको बता सकूँ कि ये अच्छे हैं या नहीं है। डिसाइड आपने खुद कर लेना है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है ना ग्लिटर नहीं होते प्रेस्ड। उसके बाद हमारे पास है शी ग्लैम की जो ब्लशन पैलेट और ये सबसे बहुत 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 अच्छी पैलेट है। अगर आप एक अच्छे ब्लशन्स लेना चाहते हैं तो ये पैलेट आप ले लें और इसको मैं स्वैचेस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे अपने जो है मेरे मेकअप के जो वीडियोज़ हैं उनमें यूज़ करती हूँ, सबको पता है ये कितने अच्छे हैं। उसके बाद हमारे पास ये है चंक पैलेट, इसके अंदर सारे जो है वो जो है ना प्रेस ग्लिटर्स हैं वो है, मिक्स प्रेस ग्लिटर्स हैं, सेपरेट कलर्स हैं। अगर आप एक
वाइड रेंज आपको चाहिए, आपको आता है मेकअप करना, तो ये बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने कोई भी आउटफिट पहनना है या पे किसी को पार्टी मेकअप करना है, किसी को ब्राइड मेकअप करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें वो शेड ना निकले जो आपको चाहिए हो। ब्राउन के सारे शेड्स, पिंक के, पर्पल के, आप देख लें कितने उन्होंने शेड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अगर आपको चाहिए एक फुल रेंज। ये सारे मेरे पास 3D हाइलाइटर्स हैं जो कि फेस पे भी यूज होते हैं और ये यूज होते हैं आईज पे भी। अभी जो मैंने अपनी लास्ट मेकअप लुक क्रिएट की थी मेहंदी लुक में, उसमें मैंने इसी का एक जो है वो यूज किया था पिंक शेड में। और आप लोगों को इनके पिगमेंट्स का भी पता है, लेकिन फिर भी मैं इसके किसी लाइट शेड का आपके साथ पिगमेंट शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये अच्छे हैं। ठीक है, मैंने लाइटेस्ट शेड लिया है और उसको मैं करके दिखाती हूँ, ये देखें। ठीक है, अगर आपको एक वाइड रेंज चाहिए, मैं कहती हूँ इनकी हाइलाइटर्स की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर ये मैंने अपने पास रखे हैं ना, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये वाकई अच्छे हैं। तो इनसे जो मेकअप लुक, कोई मेकअप लुक ऐसी नहीं होगी कि आपके पास रह जाएगी कि ये क्रिएट नहीं हो सकती कि मेरे पास ये वाला हाईलाइटर नहीं है आईज के लिए, फेस के लिए, इसमें सब मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है एक स्मॉल पैलेट, इसके अंदर ब्राउन के शेड्स हैं। ये भी सिर्फ एज कहते हैं ना, उसको अपनी कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहें ले लें, ना लेना चाहें ना लें। उसके बाद हमारे हैं हैंग फैंग के लिक्विड ग्लिटर्स। ठीक है, ये अगर आपको शौक है तो आप ले लें, वरना इनकी कोई खास जरूरत होती नहीं है। लेकिन अगर आप शौक है, जिस तरह मुझे मेकअप का शौक है, मैं डिफरेंट लुक्स क्रिएट करती रहती हूँ और एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, तो अगर आपको शौक है तो आप ले सकते हैं। इनके स्वैचेस ये देख लें, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, इसके स्वैचेस देख लें, ये लेने के लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको चाहिए तो आप ले लें। और इनको मैं ना इनर कॉर्नर्स पे अक्सर जिस तरह हम लाइनर लगाते हैं ना, तो मैं इनका लाइनर लगा लेती होती हूँ लाइनर ब्रश से। उसके लुक कहते हैं ना, कोई मैच ही नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जो अपना मेकअप कोई मैंने अपलोड किया, तो मैं इसमें जरूर आपको ना इससे लगाना सिखाऊंगी, ताकि अगर कोई लेना चाहे तो ले ले। ये प्राइमर्स में ये बेबी स्किन का प्राइमर है, उसके बाद ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर है, वन का प्राइमर है। ठीक है, इसमें से जो आपको मैं बताऊं, जो नॉर्मल आपने मेकअप करना है ना, तो ये वन का प्राइमर वन ऑफ द बेस्ट है। ये ऑरिफ्लेम वन की, जो आपको पता होगा, उसका ये प्राइमर है और इसने आपके स्किन पे ना वैसे ही एक बहुत मजेदार ग्लो दे देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स चाहिए, तो ये वाली जो ये प्राइमर्स पड़े हुए हैं ना, ये सबसे अच्छे हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड है, जो वन का है वो सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, वो क्रीम बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद हम फाउंडेशंस की तरफ चलते हैं। तो फाउंडेशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट फाउंडेशन यूज करते हैं। मेरे पास शी ग्लैम की है, उसके बाद वो है ऑरिफ्लेम की है, काशिस की है और क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक है। इसका मेरे से कैप गुम गया था तो मैंने कोई और कैप लगा दिया। ठीक है, अगर उसमें से आप बेस्ट पूछें तो आप शी ग्लैम की ले लें, वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद अगर आप डेली यूज के लिए लेना चाहते हैं तो आप ये ऑरिफ्लेम की ले लें। काशिस की मिस कराएं, कोई इतनी काम की मुझे नहीं लगी। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी हमारे पास है हाइलाइटर्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो लिक्विड हाइलाइटर भी है, और ये तो वैसे ही मैंने लिया हुआ था, ये जो दूसरा हाइलाइटर पड़ा हुआ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आपको जो मैंने पहले हाइलाइटर पैलेट्स दिखाई है उनमें भी ये शेड अवेलेबल है। लेकिन जो शी ग्लैम का लिक्विड हाइलाइटर है, इसको आप जरूर ले लें, क्योंकि इससे जो बहुत ही मजेदार सी ना एक ग्लो आता है फेस पे। आप इसको फाउंडेशन से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और फाउंडेशन के उसके बाद ये आईलैश कलर पड़ा हुआ है। उसके बाद क्रिस्टीन का, अगर आपको बेकिंग करने आती है ना, आप जो लोग मेकअप में प्रो है उनको पता होगा कि मेकअप में बेकिंग किसको कहते हैं, तो कोई केक वाली बेकिंग नहीं समझेगा, ये फेस की बेकिंग होती है। अगर वो किसी को आती है तो ये क्रिस्टीन का ले ले, ये वाकई अच्छा है। उसके बाद हम कंसीलर्स की तरफ जाते हैं। मेरे पास मिस रोज का है, टार्ट का है, जो आपको अच्छा लगता है, सूट करता है। मैं टार्ट का ज्यादातर यूज करती हूँ। मिस रोज का भी अगर आपने लेना है ना कि मतलब आपको बजट में आ जाए, तो मिस रोज का से अच्छा कोई भी नहीं है। उसके बाद मेरे पास जो है वो डिफरेंट वो आप मस्कारास पड़े हुए हैं। एसेंस का भी है और काशीज का भी है। काशीज का भी बहुत अच्छा है। और बाकी अगर आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं रिव्यूज चेक करके। उसके बाद ये जो एक वो पड़ी हुई है कंटोर की स्टिक पड़ी हुई है, ये भी रिवाज की है। और अगर आपको कंटोरिंग करने आती है स्टिक से, क्रीम कंटोर है, इसके अंदर ऑफ कोर्स क्रीम ही होगा, तो इस अगर आपको आती है तो आप कर सकते हैं।
उसके बाद जो है ये लाइनर्स पड़े हुए हैं। लाइनर्स आपको पता है कि मैं जो हूं ना सिर्फ पेंसिल लाइनर से यूज करती हूँ और उसी से ही बहुत अच्छा विंग बना लेती हूँ। तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो जल्द बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास पेंसिल वाला नहीं है ना, पेंसिल जो लाइनर होता है, तो आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। काशीज का है, बीक्विड का है, जो आपको आपकी रेंज के हिसाब से ठीक लगे। उसके बाद मेरी व्हाइट पेंसिल पड़ी हुई है और उसके बाद जो ये मेरी जो लिप पेंसिल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। मुझे लिप पेंसिल ज्यादा मैं यूज नहीं करती, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं रखी हुई। उसके आगे जो ये सारा जो पड़ी हुई है, ये सारी जो है ना, ये भी सारी आई पेंसिल्स है, ठीक है। उसके आगे मेरे पास व्हाइट कलर का वो है लाइनर है, रेड कलर का लाइनर है, एक एक्वा का लाइनर व्हाइट कलर का है, और एक ब्लैक है, और एक और भी ब्लैक कलर का लाइनर है। उसके बाद मेरी लैशेस पड़ी हुई है। मेरे पास एक और पूरा एक सेट है, वो मैंने शीन से मंगवाया था लैशेस का। वो मैं इधर फिट नहीं कहीं आ रहा था तो मैंने रखा नहीं, मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे जो है वो ब्रशेज हैं, और ब्रशेज ये मैंने अभी तक यूज नहीं किए हुए, ये न्यू ही पड़े हुए हैं। ज्यादातर जो है मेरे ब्यूटीफाई बाय आमना के जो ब्रशेज हैं वो यूज करती हूँ। ये आपको खोल के दिखाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो मेरे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रशेज हैं। अगर आप ठीक है, अगर आप 5K तक की इन्वेस्टमेंट ब्रशेज में करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, आप यही लें, ठीक है। इनमें आपको पूरा मेकअप हो सकता है इनसे, और मैं ज्यादातर जो है वो यही यूज करती हूँ। उसके बाद एक और मेरे पास ब्रश सेट है, ये मैं कभी कभी यूज करती हूँ। इनमें कुछ ब्रशेज जो मुझे मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं तो मैं इनमें से निकाल लेती हूँ, तो मेरा जो है वो काम वो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लिपस्टिक्स की तरफ अब चलते हैं, तो आपको मैं अपनी वाइड रेंज ऑफ लिपस्टिक्स दिखाती हूँ, ठीक है। लिपस्टिक्स में मेरे पास हुदा की भी लिपस्टिक्स हैं, उसके बाद ग्लॉस है, उसके बाद मेरे पास मिस रोज की लिपस्टिक्स हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांड्स की लिपस्टिक्स हैं। ये हुदा के लिपस्टिक्स, और उसके बाद ग्लॉसेस हैं, और इनमें मैंने तो वही सारी रेंज इस तरह रखी हुई है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है। आप इनमें से जो मस्ट हैव्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। सिर्फ इनमें से जो मैं कुछ के स्टैचेस आपको करके दिखा देती हूँ। मैक के भी हैं, वन की लिपस्टिक्स हैं, और इसमें क्रिस्टीन की भी लिपस्टिक्स हैं, और इसमें मिस रोज की भी एक पूरी मैंने एक रेंज रखी हुई है। तो इसमें मैं ना आपको एक एक लिपस्टिक का जो है ना वो शेड दिखा देती हूँ, जो मैं ज्यादातर यूज करती हूँ। अब इसका मैं आपको ब्राउन्स के करके दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ब्राउन के लिए आपको पता है बहुत ज्यादा फेमस है हुदा, और जो इनकी न्यूड लिपस्टिक्स होती हैं। और इसमें ये भी एक फ्रेश रेड कलर है, अगर आप ये लेना चाहें तो जरूर लें। ये है स्वीट फेस का, ठीक है, और ये एक फ्रेश रेड कलर है। ओ माय गॉड, लुक एट इट, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कोई शेड, इसमें पिंक में दिखा देती हूँ ताकि अगर किसी को लेना है तो उसको पता हो कि ये किस तरह के हैं, ठीक है। ये मैंने पिंक का एक शेड लगा के दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाऊं, ठीक है, मिस रोज की एक लिपस्टिक दिखा देती हूँ। इसका ये देखें, ये थोड़ी ड्राई होती हैं लेकिन अच्छी स्टे कर जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्रिस्टीन की भी एक दिखा देती हूँ। क्रिस्टीन की ये देखें न्यूड, ये बहुत मज़ेदार कलर है, और ये देखें वन की तो मैं यूज़ करती रहती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। उसके बाद ये हुदा का ग्लॉस है, मिस रोज के क्रेयॉन्स हैं, ये कुछ क्रेयॉन्स पड़े हुए हैं, और ये जो ग्लॉजी लिप्स आजकल चल रहे हैं उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। वो ब्राउन के कुछ शेड्स हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो ये ले लें। ये .UK की है, और इसका आप ये चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्रीमी है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें। ये मैक के कुछ शेड्स हैं, मैक के दोनों मेरे पास लाइट शेड्स हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ये देखें बहुत अच्छे। और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो है ना ये तो मतलब मैं कहती हूँ सबको ले लेने चाहिए। एक बहुत छोटे छोटे से हैं, क्यूट लगते हैं, और इनका जो अगर आपने ये लगा लिया ना तो इसने पूरा फंक्शन नहीं हिलना, पूरा फंक्शन ये ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। ये चेक करें, ये आपको बहुत मज़ेदार हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ बाय दीज, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मेरी जो हैं वो और लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं, इनका भी मैं आपको, ये एनास्टासिया की है, और इनके मैं आपको स्वैचेस दिखा देती हूँ। अभी भी मैं इनको ना खुद भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसका भी मैं आपको एक दो जो है ना स्वैचेस करके दिखा देती हूँ। अब आप इसकी जो है ना चेक कीजिएगा, ये वेलवेट में है, ठीक है। और मतलब ये शौक जिनको लोगों को है ना वो वही लेंगे। ये वेलवेट में चेक करें, अगर ये आपने लगाया हो
और इसके साथ आपने एक लाइट कलर का ड्रेस पहना हो तो मेरे ख्याल से नथिंग इज़ बेटर देन दिस। उसके बाद मैं आपको ना और भी निकाल के दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, इसको चेक करें आप। ठीक है, अब मैं इसका भी स्वैच करके दिखाती हूँ। ये देखें, शॉकिंग पिंक, ऐसा शॉकिंग पिंक कलर जो मतलब वेरी हार्ड टू फाइंड, तो इनमें पूरा है। तो मैं आपको बस ये लास्ट कलर दिखा रही हूँ। ओह माय गॉड, ये देखें, पर्पल कलर की लिपस्टिक। इसके पूरे पैक में पर्पल कलर की लिपस्टिक भी है और इसमें ब्लैक और पर्पल दोनों का इफेक्ट आ रहा है। इसके साथ तो नेक्स्ट मेरी मेरे ख्याल से मेकअप लुक ना इसी के साथ क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद जी ये कुछ है मेरे पास वो ब्यूटी ब्लेंडर्स, जो गंदे भी हुए हैं कुछ साफ भी हैं, तो क्योंकि ये यूज़ होते रहते हैं तो ये हो जाते हैं। इसमें शी ग्लैम का है, ब्यूटीफाई में आमना के हैं, कुछ मैंने वैसे लिए हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नेल पेंट्स पे। और नेल पेंट्स के बाद में मेरे पास बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स की रेंज नहीं है, क्योंकि एज वी यू ऑल नो डैट कि वी आर मुस्लिम्स, तो हम कभी कभी ही नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो नेल पेंट्स की जो बिल्कुल कहते हैं ना नेसेसरी जो नेल पेंट्स होती हैं, सिर्फ मेरे पास वो ही है। और उसके बाद ये वाइड रेंज है मेरे पास जो नेल पेंट रिमूवर्स की, क्योंकि मुझे मतलब ये क्यूट लगे तो मैंने ज़्यादा ले लिए। ये था सारा जी मेरा मेकअप और जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो बाकी जो जो चीजें एडिशन होती रहेंगी मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो जी ये सारी मेरी कलेक्शन थी। इनमें से जो जो चीज़ें आपको पसंद आई हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आई हैं वो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कि आपने फजर ये कहाँ से ली है, हम भी लेना चाहते हैं। तो मैं वो सारे मैसेजेस का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी जो कलेक्शन है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी है तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।